और योगी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरे के तौर पर इस बार दानिश आजाद शामिल हुए हैं। मोहसिन रजा की जगह उन्हें भी ममलिकत वजीर बनाया गया है। बलिया के रहने वाले दानिश अंसारी एबीवीपी में अपने सियासी सफर का आगाज किया था। इंतखाब से पहले वो बीजेपी अक़लियती विंग के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते थे। वजीर बनाए जाने पर उन्होंने बीजेपी क़यादत को मुबारकबाद दी। मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा कि मोदी जी का जो मिशन है, मोदी जी का जो विजन है, उसको योगी जी अब आगे ले जा रहे हैं। और मोदी जी का ये विजन था कि समाज के तमाम तबकों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आके काम खड़ा करना, ताकि समाज के तमाम तबके हमारे देश के उत्थान के लिए काम कर सके, हमारे देश की तरक्की के लिए काम कर सके। तो योगी जी ने मोदी जी के उस मॉडल को अपनाया है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए बड़ी संख्या में मुस्लिम लीडर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। चाहे उर्दू एकेडमी हो, चाहे फखरुद्दीन कमेटी हो, चाहे अल्पसंख्यक आयोग हो, चाहे मदरसा बोर्ड हो, तमाम जगह मुस्लिम लीडरों को भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है। और वो तमाम मुस्लिम लीडर गांव-गांव, घर-घर जाके जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जो मोदी जी और योगी जी की विकास वाली जो योजनाएं हैं, उनको ग्राउंड पे ले जाके उनकी जानकारी आम जन तक पहुंचा रहे हैं। और आम जन को बड़ा फायदा हो रहा है उन तमाम योजनाओं से। आज आप देखिए, मैं तो इस चुनाव में तमाम 75 जिले के लगभग 50 से 55 जिले गया। उन तमाम जिलों में मैं बताऊं, प्रधानमंत्री आवास का इतना अच्छा लाभ मुसलमानों को मिला है, जहां पिछली सरकारों में केवल मुसलमान को वोट बैंक समझा जाता था। जो कांग्रेस, बसपा, सपा है, ये केवल मुसलमानों को वोट बैंक समझती थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को गले लगाया है और उनको छत देने का काम, उनको राशन देने का काम, उनको स्वास्थ्य देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।